हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना नपाषाण काल का गुफा कराल पढ़ेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। उत्खनन। इसकी खोज 1962 ईस्वी में तथा इसका उत्खनन 98 ईस्वी में एस के शर्मा ने किया। विशेष क्या है, इसमें क्या विशेषता है जो इसकी इतनी चर्चा होती है। जैसे गुफा कराल का शाब्दिक अर्थ कुमार की गुफा। यहाँ से तांबे की एक कुंडलित शीर्ष वाली हेयर पिन मिली है। ऐसे ही पिन चंद्रोवा से मिली। चंद्रोवा किसका स्थल था? हड़प्पा सभ्यता का स्थल था। यहाँ से दो कक्षीय आवासीय गड्ढों की प्राप्ति, मतलब कि यहाँ पे जो गड्ढों में जो लोग रहते थे वो दो कक्ष की वाली आकृतियां मिली हैं। यहाँ से प्राप्त हड्डियों की सुई से प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग वस्त्र सिलाई का कार्य भी करते थे। यहाँ से पॉलिशदार पत्थर के उपकरण तथा सिलबट्टों से अनाज पीसने के साक्ष्य प्राप्त हुए। गुफा काल से यव मतलब होता है जौ। जब जौ, गेहूं, दाल के अवशेष, धूसर, श्यामबरनी, सत्कर्णी आदि चाक निर्मित मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है बर्तन। दरी की छाप वाले हस्त निर्मित मृदभांड। हस्त निर्मित मतलब हाथ से बनाए हुए मृदभांड। पत्थर की चक्की, छिद्र वाली सुई, मिट्टी की बनी चूड़ियां तथा हड्डी से निर्मित 41 उपकरण मिले। याद रखना, हड्डियों से निर्मित 41 उपकरण कहाँ से मिले? गुफा कराल से मिले। यहाँ से चूना मिला, एक फर्श, मिट्टी की दीवारें तथा दीवार नुमा संरचना जो 70 सेंटीमीटर की मिली है। इससे यह सिद्ध होता है कि लोग आवासीय गड्ढों से बाहर आकर खुले मैदान में रहने लगे थे। मतलब कि जो दीवारनुमा संरचना मिली है 70 सेंटीमीटर, उससे ये प्रतीत होता है कि लोग अब गड्ढों से निकल के खुले आसमान के नीचे घर बना के रहने लगे थे। गुफा कराल से भारी मात्रा में जली लकड़ियों की प्राप्ति होती है जो व्यापक रूप से अग्निकुंड की सूचना हमें प्राप्त कराती है। अब हम आते हैं इसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र पे। अब तक हमने उत्तर वाले क्षेत्र पर, अब बारी उत्तर पश्चिम क्षेत्र। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद, स्वात घाटी में स्थित लेवोनार, एक पाकिस्तान के सरायकोल से नपाषाण काल के उपकरण मिले हैं। फिर इसके बाद आते हैं मध्यवर्ती, यानी कि भारत के बीच का पार्ट, मध्यवर्ती क्षेत्र। इलाहाबाद में स्थित बेलन घाटी में स्थित कोल्डी हवा, महगढ़, पंचोह, एक बेलन की सहायक अधवा घाटी में इंदारी प्रमुख नपाषाण कालिक स्थल थे। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम इनकी खोज लू मेशोरिया महोदय ने की थी। इन्होंने 1860 ईस्वी में टोस घाटी इलाहाबाद, टोस घाटी कहाँ पर? इलाहाबाद में है, से इस काल के उपकरण प्राप्त किए हैं। मध्य प्रदेश की सोहन घाटी में कुंझुन ए लन्हाया नामक पुरातत्व प्रकाश में आए। याद रखना, सोहन घाटी कौन से क्षेत्र में आती है? मध्य प्रदेश क्षेत्र में आती है। कुंझुन से जंगली एक कृत्रिम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह पाषाण औजारों का बड़ा निर्माण खेत था। यह फलक पर रंग चढ़ाने हेतु पत्थरों को गर्म करने की व्यवस्था थी। याद रखना, जंगली कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है लोहे, कृत्रिम मतलब होता है प्राकृतिक रूप से नहीं, मतलब इंसान द्वारा गड्ढे करके या किसी हसिया द्वारा या पत्थर से छेद करके जो कृषि की जाती है। इसके अब क्षेत्रों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं चौपानी मांडो। सबसे पहले क्षेत्र कौन सा पढ़ेंगे? चौपानी मांडो। यहाँ से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल। याद रखना, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण, तीनों चरण मिले हैं यहाँ पर, मतलब तीनों की सभ्यता यहाँ से मिली है। यह बेलन घाटी में स्थित है। ये जो चौपानी मांडो कहाँ पर स्थित है? बेलन घाटी में स्थित है। गोल समान, इसकी विशेषता क्या थी? गोल समन्तात वाली कुल्हाड़ियां अधिक संख्या में यहाँ से मिली है। मतलब कि यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में कुल्हाड़ियां प्राप्त है। कहाँ से? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो कहाँ पर है? बेलन घाटी में स्थित है। और याद रखना, इसमें तीनों काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तीनों काल मिलते हैं। अब बारी है कोल्डी हवा की। स्थिति क्या है इसकी? इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील में देवघाटा के निकट बेलन नदी के बाएं तट पर यह स्थित है। इसकी खोज किसने की? बीबी मिश्रा द्वारा 1964 में हुई। और इसका उत्खनन जी आर शर्मा के निर्देश में 1972 से लेकर 1973 ईस्वी में बीबी मिश्रा व रंजीत सिंह ने किया। इसकी क्या विशेषता है? कोल्डी हवा के उत्खनन से विंध्य क्षेत्र में नवपाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है। याद रखना, विंध्य क्षेत्र में सर्वप्रथम क्षेत्र कौन सा था? कोल्डी हवा था। सेकंड,
यहाँ नवपाषाण ताम्रपाषाण एक ऐतिहासिक युग से संबंधित स्थल प्राप्त हुए। याद रखना, यहाँ कोल्ड हवा से नवपाषाण ताम्रपाषाण ऐतिहासिक युग यानी कि लोहा युग से संबंधित स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से धान की खेती किए जाने का प्रमाण तथा घास फूस से निर्मित वृत्ताकार में तो गोलाकार झोपड़ियां, तांबे का चाकू, चक्की, चावल जली हुई धान की बालियां मिली है। धान धान की ओराइजा सताइवा किस्म मिली। याद रखना, जो चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भारत में मिलते हैं वो कोल्ड हवा से मिलते हैं। वो धान की ओराइजा सताइवा किस्म के चावल मिले हैं। यहाँ की एक विशेषता डोरी छाप मर्दभांडों का मिलना है। ऐसे मर्दभांड बुर्जहोम से भी मिले। याद रखना, जो ये डोरी छाप मर्दभांड है कोल्ड हवा से प्लस बुर्जहोम से भी मिले हैं। कोल्ड हवा का काल 6000 ईसा पूर्व है, जिसे पुरातत्वविदों ने मेहगढ़ा एक कोल्ड हवा को प्राचीनतम गांव मानते हैं। जो मेहगढ़ा एक कोल्ड हवा यानी कि दो क्षेत्र है, मेहगढ़ा और कोल्ड हवा, इनको जो पुरातत्वविद है वो प्राचीनतम गांव मानते हैं। न पाषाणिक कुल्हाड़ियां सर्वाधिक संख्या में यहीं से प्राप्त की। कहां से? जो न पाषाण काली कुल्हाड़ियां सर्वाधिक कहां से मिली है? कोल्ड हवा से मिली है। इन दोनों स्थलों के मृदभांडों में धान की भूसी का प्रयोग हुआ। मतलब जो यहाँ के बर्तन थे वो धान की भूसी से भी बनाए जाते थे। मतलब उन बर्तन में धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आते हैं हमारा मेहगढ़ा। इसकी खोज 1975-1976 में हुई थी। यहाँ से पशुओं का आकार का बेड़ा जो 12.5 इंटू 7.5 मीटर का था, यह 3 द्वार वाला गौशाला यानी जो गौशाला थी उसमें 3 गेट थे। सावा के दाने, झर बेर की गुठलियां, झोपड़ियों से संबंधित फर्श, स्तंभों, गर्तों के साक्ष्य। यहाँ से डोरी छाप मिट्टी के बर्तन तथा मर्दभांडों पर धान की बालियों की छाप मिली है। मतलब यहाँ के जो बर्तन थे उनपे धान की जैसी बालियां होती है उनकी छाप मिली है। यहाँ घरों का निर्माण बलयाकार यानी कि रिंग शेप में के ढंग से करते थे। यहाँ से चिड़ियों की हड्डियां मिलना विशेषता। याद रखना, चिड़ियों की हड्डियां कहाँ से मिली है? नवपाषाण काल के क्षेत्र मेहगढ़ा से मिली है। ठीक है ना।